दर्शनी, वीतरागी। बोले गोमटेश के बाहुबली भगवान ने की। चंद्रगिरी के मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान ने की। जन जन के पथ प्रदर्शक, जन जन के पथ प्रदर्शक, चेतन अचेतन कृतियों के अद्भुत रचनाकार, मेरे जिनालय के जिन, मेरे देवालय के देव, मेरे सिद्धालय के सिद्ध, मेरे चैत्यालय के चैत्य, मेरे भगवान, मेरे आराध्य, हम सबके पूज्य गुरुवर आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। विद्या गुरु के प्रति छवि, आगम की प्रतिकृति, सौभाग्य वृद्धि, शासन रिद्धि, वर्तमान आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आदर्श पथ पर चल, आदर्श पथ पर चल, दुर्लभ पर्याय को सार्थक कर, देह आत्मा में अंतर करने वाली वात्सल्यमय करुणामय माँ आदर्शमती माता जी की। सह दीक्षित आरिका श्री विनीतमती माता जी की। जिन्होंने मुझे नमन योग्य बनाया, उनको नमन। जिन्होंने मुझे नमन योग्य बनाया, उनको प्रणाम। जिन्होंने मुझे प्रणम्य पद पर स्थित किया, उनकी पूजा। जिन्होंने मुझे पूज्य पद प्रदान किया, उनकी अर्चना। जिन्होंने मुझे अरहम बनने की कला सिखाई, उनकी उपासना। जिन्होंने मुझे उच्च पद पर बिठाया, उनकी आराधना। जिन्होंने मुझे आराध्य पद से पूजित किया, ऐसे गुरुदेव जिनको हम ध्यान मुद्रा में देखते हैं तो हमें पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य पूज्यपाद गुरुदेव की विरचित योगी भक्ति की पंक्तियाँ याद आती हैं। जिनको हम निवृत्ति में ढला हुआ देखते हैं, उनका प्रत्येक पल जब निवृत्ति में ढला हुआ देखते हैं तो हमें समय सार की गाथा मुखरित हो आती है। और जिनको हम प्रवृत्ति में बढ़ा हुआ प्रत्येक क्षण हर क्षण देखते हैं तो हमें मूलाचार की गाथा याद आ जाती है, हमें जीवंत मूलाचार दिखाई देने लगता है। जिनके गमनागमन की कोई तिथि नहीं है, ऐसे अनियत बिहारी। और जिनकी तुलना में सारी उपमाएं फीकी रहती हैं, ऐसे अतुलनीय। जिनके वर्णन में सरस्वती भी थक जाती है, ऐसे अकथनीय। जिनके आत्म वैभव को लखने के लिए देवता लोग भी तरसने लगते हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव। जिनके आत्म वैभव को तीन लोग का यदि वैभव भी यदि उनके सामने रखा जाए तो उनके आत्म वैभव को, उनके संयम साधना को कोई नहीं ले सकता। इसीलिए किसी ने कहा है कि संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। यदि गुरुदेव आंखें मेरी हैं तो उसमें दिखने वाला रूप आपका है। यदि कर्ण मेरे हैं तो उसमें गूंजने वाला स्वर गुरुदेव आपका है। यदि शब्द मेरे हैं तो यदि आवाज़ मेरी है तो उसमें से निकलने वाला गुरुदेव शब्द आपके हैं। और गुरुदेव यदि हृदय मेरा है तो इस हृदय में बसने वाली ये तस्वीर भी आपकी है, ये तस्वीर भी आपकी है। इसीलिए किसी ने कहा है कि दिल के आईने में एक झलक तुम्हारी है, दिल के आईने में एक झलक तुम्हारी है, फूलों की कलियों में एक गुंजन तुम्हारी है, फूलों की कलियों में एक गुंजन तुम्हारी है। ओ अनुत्तर योगी मेरे जीवंत महावीर, ओ अनुत्तर योगी मेरे जीवंत महावीर, मेरे टपकते हुए अश्कों में भी एक तस्वीर तुम्हारी है, मेरे टपकते हुए अश्कों में भी एक तस्वीर तुम्हारी है। है कृपा जिनकी मेरे ऊपर, है कृपा जिनकी मेरे ऊपर, मेरा जीवन उन्हीं का वरदान है। शान से जीना सिखाया जिसने, गुरुवर विद्यासागर उसका नाम है। शान से जीना सिखाया जिसने, विद्यासागर उसका नाम है, विद्यासागर उसका नाम है।
बात आचार्य जी से कि एक बार की बात है कि पंडित जी गुरुदेव के जब गोष्ठियाँ चलती थी, विद्वत गोष्ठियाँ होती थी, तो अनेक जगह से पंडित आते थे और अनेक विद्वान लोग वहाँ पर आते थे। उनके गले, पंडितों के गले में एक बात नहीं उतरती थी। वो बात थी कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। कहते हैं कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं, ये बात उनके गले नहीं उतरती थी कि बोले नहीं, पंचम काल में तो ऐसे गुरु होते ही नहीं हैं, सच्चे साधु तो पंचम काल में होते ही नहीं हैं। ये बात उनके धारणा में बन चुकी थी। तो आचार्य गुरुदेव की गोष्ठी में वहाँ पर आए और आचार्य भगवान के पास में आकर के कुछ आगमिक शंकाएँ करने लगे। आगम से लगी हुई, हट कर के नहीं, आगम से लगी हुई जो शंकाएँ होती, आगम की शंकाएँ गुरुदेव के पास उन्होंने रखी। गुरुदेव ने भी उस शंका का समाधान उनको आगम से ही दिया। और जब उन्होंने समाधान पाया अपनी शंकाओं का, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं कहीं और नहीं, जैसे साक्षात मुझे अरिहंत प्रभु के दर्शन हो रहे हैं और मैं साक्षात अरिहंत प्रभु के समशरण में आकर के यहाँ बैठा हूँ और वहाँ पर आकर के मुझे पूरी मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया है। उनकी सारी जितनी भी धारणाएं, गलत धारणाएं थीं, वो पूरी बदल गई। उनके अंदर जितना भी भ्रम बैठा हुआ था, वो सारा भ्रम टूट गया और अज्ञान का जो पर्दा था, उस समय उनका अज्ञान का पर्दा भी हट गया। जितनी भी गलत कंटीली झाड़ियों के बीच में वो उलझे हुए थे, उसी में गुरुदेव ने उनको ऐसा समाधान दिया कि सत्य के उपवन में ला कर के उनको खड़ा कर दिया। जब गुरुदेव ने उनको सत्य के उपवन में लाकर खड़ा किया और उनकी महक से जब वो महके, तो उन्होंने गुरुदेव के पास आकर के कहा कि मेरी सारी धारणाएं अब टूट चुकी हैं, मैं अब आपके पास आया हूँ, अब बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे अपने जीवन की शुरुआत करूँ। तो गुरुदेव भी उसी लहजे में कहते हैं, अपनी मंद मुस्कान के साथ में कहते हैं, क्योंकि वो तो मुस्कानों के सम्राट थे, तो कहते हैं कि अभी तक तो तुमने अपनी विद्वत्ता में, अपनी विद्वत्ता में सम्यक दर्शन का डंका बजाया है। अब आपकी यदि चारित्र के प्रति आस्था दृढ़ हो गई है, तो अब सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक चारित्र का भी डंका बजाना है अब आपके लिए। ऐसा उन्होंने उनको उत्तर दिया। और जैसे ही गुरुदेव का ये उत्तर उन्होंने पाया, तो उनकी ये बात, उनको ये जो कहावत थी कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं, ये बात उनको सार्थक लगने लगी। कि कहते हैं कि बादल के बिना बरसात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, सूरज के बिना प्रभात नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, और गुरु के बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती, गुरु के बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती। यह बात उनको बिल्कुल सत्य लगने लगी। गुरुदेव तो एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिन्हें छोटा सा छोटा भी इंसान बड़ा दिखता था। एक बार की बात है कि एक पंडित जी, जब गुरुदेव की ये गोष्ठियाँ चलती थी और जब वो गोष्ठियों में शंका का समाधान और शंकाएं करते तो सुनते थे, तो वो कहते थे कि गुरुदेव, आपके इसकी तो एक पत्रिका निकलना चाहिए, आपके जो ये जन जन तक आपका ये संदेश पहुंचना चाहिए, और इस संदेश को पहुंचाने के लिए आपकी पत्रिका निकलना चाहिए, तभी यह बात आपकी जन जन तक पहुंच सकती है। तब गुरुदेव कहते हैं कि पंडित जी सुनिए, मैं अचेतन पत्रिका पर विश्वास नहीं रखता, मैं अचेतन पत्रिका पर विश्वास नहीं रखता, और इसके लिए तो मेरे पास समय भी नहीं है। मैं तो चेतन पत्रिकाएं निकलवाता हूँ, मैं तो चेतन पत्रिकाएं निकालता हूँ। अभी तक इस समय तक 500 पत्रिकाएं मेरी निकल चुकी हैं, और न जाने कितनी पत्रिकाएं अभी छपने के लिए प्रकाशन पे रखी हुई हैं वहाँ पर। तो ऐसे गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन में अचेतन पत्रिका को भी महत्व नहीं दिया,
जो चेतन पत्रिकाओं पर विश्वास करते थे, और उन चेतन पत्रिकाओं को जो कोई ऐसा वैसा नहीं समझते थे, वो कभी उन्होंने छोटा नहीं समझा उनको। उन चेतन पत्रिकाओं को भी, उन चेतन पत्रिकाओं में भी वो भावी सिद्धात्मा के दर्शन करते थे। ऐसे ही गुरुदेव एक दृष्टि गुरु भी थे। अनेक चमत्कार लोगों के जीवन में उनके माध्यम से हुए। जैनों के जीवन में तो हुए हुए हैं, लेकिन वो तो जन जन के गुरु थे, विश्व गुरु थे। उनके जीवन में एक, उसके बारे में क्या बताना आपको, कि बीना बारा में देवरी में रहने वाली थी एक, जिसको आप कहते हैं जमादार, यानी कि मैत्रानी। वो जात की तो मैत्रानी थी, लेकिन विचारों की राजरानी थी। विचारों से वो राजरानी थी। गुरुदेव का आगमन बीना बारा में हुआ। बीना बारा वालों का पुण्य कि उनको चातुर्मास भी मिला वहाँ पर। तो उस महिला का वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम मिला उसको वहाँ पर। तो वो वहाँ पर झाड़ू लगाती थी बीना बारा में। गुरुदेव जब वहाँ से निकलते थे, जंगल के लिए, निहार के लिए वहाँ से जाते थे, तो वो गुरुदेव की छवि को निहारती थी और बहुत पीछे खड़े होकर के दर्शन करती थी, हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती थी। और जब वो गुरुदेव को जैसे जैसे उनकी छवि को निहारती थी, जैसे जैसे वो उनकी छवि को निहारती थी, वैसे वैसे उनके विचारों में, उसके विचारों में निखारता चली जाती थी। वैसे वैसे उसके विचारों में निखारता आती चली जाती थी। वह गुरुदेव को जब निहारती, देखती, तो उसके मन में कई प्रकार के भाव उठते थे। और इसे भाव उठते उठते उसने किसी से पूछा और एक दिन अपने भावों को गुरुदेव के पास रख दिया। जब उसने भावों को अपने गुरुदेव के पास रखा तो उसको देव दर्शन का नियम मिल गया। अब वो गुरुदेव के दर्शन के साथ साथ देव दर्शन भी करने लगी। भले ही वो नीच कुल की थी, लेकिन विचारों से वो उच्च कुल की अनुयायी थी। जब वो देव दर्शन करने लगी तो उसके उनके भावों में और ज़्यादा पवित्रता आने लगी। जब पवित्रता आने लगी तो उसके और भाव बढ़ते चले गए और बस ऐसे ही चातुर्मास का समय निकल गया। अब चातुर्मास का समय निकला, गुरुदेव का बिहार का समय आया। और जब गुरुदेव ने वहाँ से बिहार किया तो वो बहुत फूट फूट करके रोने लगी कि अब मैं क्या करूँगी। अब मुझे घर नहीं जाना था, लेकिन अब मुझे घर जाना पड़ेगा। घर धर्म का विरोधी था, जैन धर्म का विरोधी था, पति शराबी था। अब वो देवरी में पहुंची। देवरी पहुंची तो वो साथ में गुरुदेव की एक तस्वीर लेकर के गई। अपने साथ वो घर में गुरुदेव की एक तस्वीर लेकर के गई और उसने उस तस्वीर को ले जाकर के अपने घर में अपनी पेटी में रख दिया। एक दिन वो तस्वीर को निकाल करके गुरुदेव के दर्शन कर रही थी। पति शराबी था तो उसने देख लिया, और जैसे ही उसने देखा कि इसने इनकी तस्वीर रख करके ये इसके दर्शन करती है, तो उसने उठाया और तस्वीर को बाहर फेंक दिया। और जैसे ही उसने तस्वीर को बाहर फेंका तो उसे ऐसा लगा कि जिसने किसी मेरे दिल को निकाल करके बाहर फेंक दिया हो। कहती मेरे भगवान। वो भगवान के पास गई और जा करके बहुत फूट फूट करके रोने लगी कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और वो पश्चाताप करने लगी। उस समय देवरी में कोई महाराज जी भी थे, और जब वो पश्चाताप करके रो रही थी तो आजू बाजू वाली जो महिलाएं दर्शन करने के लिए मंदिर में आई थी, तो उन्होंने उससे पूछा, ये तो बाहर खड़ी थी, बहुत दूर खड़ी थी, तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो उन महिलाओं से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्या हो गया? तो उसने बताया कि मेरे पति ने मेरे भगवान की तस्वीर मेरे घर से निकाल दिए।
उसने मेरे घर से तो निकाल दिए, लेकिन वो मेरे दिल से नहीं निकाल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर महाराज जी भी है, ऐसा करो, आप अपने मन की बात उनसे कह दो, हो सकता है आपको कुछ समाधान मिल जाए। देखिए, वो तुरंत पश्चाताप करने के लिए महाराज के पास चली गई और महाराज के पास जाकर के भी उतना ही फूट फूट करके रोने लगी कि महाराज, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो इतना पश्चाताप करने लगी, इतना पश्चाताप करने लगी। तो महाराज जी ने उसे पश्चाताप रूप में कहा कि तुम भगवान का अभिषेक रोज देखा करो। गुरुदेव ने उसको देव दर्शन का नियम दिया था कि वो बाहर से खड़े होकर के देव दर्शन करती थी, और अब महाराज ने उसको नियम दे दिया कि तुम रोज भगवान का जब अभिषेक होता है उस समय यहाँ पर आकर के दर्शन कर लिया करो और अभिषेक देख लिया करो। तब वह नीच कुलीन महिला कितने उच्च विचारों से वो थी कि महाराज, मुझे तो आप ये बता दीजिए, मैं झाड़ू लगाने के लिए आऊँगी तो मेरा देव दर्शन भी हो जाएगा, मेरे अभिषेक दर्शन भी हो जाएगा, लेकिन ये बताइए कि मैं अपने इस जीवन में क्या कभी शिखर जी की वंदना कर सकती हूँ? उस महिला की जो थी जात की मैत्रानी, लेकिन विचारों में कैसी राज रानी थी, वह कहती है कि क्या मैं कभी अपने जीवन में शिखर जी की वंदना कर सकती हूँ? उसके ये भाव पूज्य गुरुदेव के पास रखे गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने अपनी ये बात गुरुदेव के पास पहुंचा दी थी और वह आज अपने भावों से बहुत ऊपर उठ गई थी। और गुरुदेव ने उस समय कहा था, भाव सहित बंदे जो कोई। उस समय गुरुदेव ने कहा था कि तुमने तो भावों से शिखर जी की वंदना यहीं रह कर के कर ली है। ऐसे भी लोग गुरुदेव के पास आए हैं। गुरुदेव मात्र जैनों के संत नहीं थे, गुरुदेव तो जन जन के संत थे। इसीलिए किसी ने कहा है कि गुरुदेव के बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती। ऐसे ही एक बार एक संत के पास एक लगभग 28-30 साल का युवक रोज आता था। लेकिन कहते हैं ना कि भले आप रोज आते हो, लेकिन आप किस भावना से आते हो यह तो वो ही जान सकता है, क्योंकि मन की बात उसकी या तो गुरुदेव जान सकते हैं या वो ही जान सकता है। तो जब वह रोज आता था तो उसके मन में उस संत को, उस फकीर को देख करके कई प्रश्न भी उठते थे। और जब प्रश्न उठते थे तो जब तक उसका समाधान नहीं होता है तो मन विचलित होते रहता है। तो ऐसा ही उसका मन विचलित होता था। तो एक दिन उसने उस संत से पूछ ही लिया कि क्या आपके जीवन में वास्तव में इतनी पवित्रता है जितनी आप दिखाते हैं? क्या आपके जीवन में वास्तव में इतनी सादगी है, इतनी शांति आपके जीवन में है, या ये सब कुछ ऊपर ऊपर है, या सब अंतरंग में भी है? हो सकता या आपके अपने ऊपर की व्यवस्था हो। उस संत ने, उस फकीर ने उस व्यक्ति की पूरी बात सुनी। युवा था वो, उसकी बात पूरी सुनी, लेकिन उसने कहा कि मैं उत्तर देने के पहले एक बात बता दूं, यदि मैं बाद में भूल गया
तो अनर्थ हो जाएगा। तो कहता है कौन सी बात? तब फकीर ने कहा कि तुम जब हमारे पास बैठे थे और जब तुमने ऐसा उठाया था, उस समय उस हाथों में मेरी दृष्टि गई थी, और जब हाथों पर दृष्टि गई तो मेरी दृष्टि उस रेखा की ओर चली गई जो उम्र रेखा कहलाती है। अब तुम्हारी उम्र हो गई है। आज से 7 दिन बाद रविवार को सूरज डूबने के पहले तुम मर जाओगे। वह 27-28 वर्ष का युवा जैसे ही उसने इस बात को सुना तो उसके पैर कांपने लगे, और वह जैसे जाने के लिए खड़ा हुआ तो गुरुदेव पुनः कहते हैं कि अपने प्रश्न का उत्तर तो लेते जाओ। तो कहता है कि कौन सा प्रश्न? मैं तो भूल ही गया कि मैंने कोई आपसे प्रश्न भी किया था। जब आया था तो उसकी आवाज में बल था, अब वो उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, वो बूढ़ा हो गया। जैसे ही जाने के लिए निकला, दरवाजे के बाहर निकला तो पैर लड़खड़ा रहे थे और वह गिर गया, और जैसे ही गिरा तो बेहोश हो गया। उसे घर ले जाया गया। घर गया तो ना नींद न शांति। अब ना उसके जीवन में शांति है, न उसे नींद आ रही है, न भूख लग रही है। बस उसे तो एक ही चीज़ दिख रही है कि आज से 7वें दिन मेरी मौत होने वाली है। बस वो सूरज डूबने वाला इंतज़ार। वो उसको डूबता हुआ सूरज दिखने लगा। अब उसने सोचा कि मुझे मरना ही है। उसके मरने की खबर हर जगह फैल गई। जब उसकी मरने की खबर फैली तो उसने सोचा कि अब मुझे अपने जीवन में इन 7 दिनों में कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। तो उसके मन में वो पवित्रता आने लगी, उसके वो सारे पाप घटने लगे। उसने कहा अपने परिवार वालों से कि जिनसे मेरी शत्रुता है, जिनसे मेरे झगड़े हैं, उन सबको मेरे पास बुला लाओ। मैं उनके पास तो नहीं जा सकता, उन्हें मेरे पास में लेकर के आ जाओ। सारे गांव वालों को मेरे पास बुला दो, मैं उन सबसे क्षमा मांग लूं। और उसने पूरे गांव भर से क्षमा मांग ली। जब उसने सबसे क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके उसका मन इतना पवित्र हो गया कि अब वो कहता है कि मुझे मरना है, और वो रविवार का इंतजार करने लगा और मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो मरने की प्रतीक्षा कर रहा था रविवार के दिन कि अब सूरज डूबने वाला है और मेरी मृत्यु होने वाली है। उसके पहले वो फकीर पुनः आया उसके पास में, और जब फकीर पुनः उसके पास में आया और कहने लगा, सब रोने लगे परिवार के लोग कि इनकी ये अंतिम घड़ी आ गई है, इनकी अंतिम घड़ी आ गई है, ये आखिरी घड़ी है। देखा, फकीर ने देखा कि इन 7 दिनों में सूख कर के हड्डी हो गया, इसके हाथ पैर इतने अशक्त हो गया, ये आंखें ही नहीं खोल रहा है। तो फकीर आया। संत कहते हैं कि बेटा आंखें खोलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यदि मरने के पहले तुम उसका उत्तर दे दोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो वह कहता है, आंखें खोलता है और देखता है कि मेरे सामने वही संत बैठे हुए हैं। पूछा, क्या बात है? तो वह कहता है, संत उससे पूछता है, प्रश्न करता है कि इन 7 दिनों में तुम्हारे अंदर बताइए कौन सा पाप आया, कौन सी बुराई ने तुम्हारे अंदर इन 7 दिनों में प्रवेश किया, कौन सी अपवित्रता ने
तुम्हारे अपवित्रता ने तुम्हारे घर में अंदर प्रवेश किया, तब वो कहता है कि कैसी बात करते हो गुरु, मौत मेरे करीब, मुझे तो कुछ ख्याल ही नहीं आया, मुझे तो बस वो मौत सामने दिख रही थी, मेरे सामने वो मौत झूल रही थी। तो फिर आज रविवार है, सूरज अभी कुछ देर में डूबने ही वाला है, लेकिन तुम उठ जाओ। वह उसको खड़ा कर देता है, जो अपने आप में इतना असक्त महसूस कर रहा था, वह उसको खड़ा कर देता है और उससे कहता है कि सुनो, अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है, अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है। मैंने तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। जो यह जान लेता है, उसकी सोच में, उसकी व्यवहार में, उसके संबंध में, उसमें सब कुछ में अंतर आ जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है, जैसे ही वो कहता है कि अच्छा हुआ मुझे आपने ये बता दिया, और वह ये सोच करके जो खड़ा होता है और पुनः प्रसन्नता के साथ में वो खुशी मनाने लग जाता है। अभी तक वो मातम बना रहा था अपने जीवन का कि मेरा जीवन का अंत होने वाला है। अब जैसे ही गुरुदेव से कहते हैं कि अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है, तो वह उसी के साथ खुशी से खड़ा हो जाता है और पुनः झूमने लग जाता है। ऐसे ही आपको भी ये मनुष्य भाव, ये पर्याय, ये मिली है, और इस भाव में खड़े होकर के आप स्टेशन के उस चौराहे पर हों कि जहाँ से आपके लिए चारों गतियों के दरवाजे खुले हुए हैं। जब आपके लिए ये दरवाजे जब चारों खुले हुए हैं, तो आप सीख लें कि हमें घर में कैसे जीना है। यदि आपको घर में कैसे जीना है, तो आप राम के जीवन से सीख लीजिए, और यदि आपको अपने जीवन में कैरियर कैसे बनाना है, तो कृष्ण के जीवन से सीख लीजिए, और मरण को कैसे सुमरण करना है, तो ये भगवान महावीर से सीख लीजिए। बचपन भले ही आपका कृष्ण की तरह नटखट बनकर के बीता हो, बीच का पड़ाव, लेकिन आपकी जवानी जो होगी वो राम की तरह यदि मर्यादित होगी, तो आपका बुढ़ापा निश्चित है महावीर भगवान की तरह वैराग्यमय होगा। इस प्रकार से हम जो चाहे अपने जीवन की पगडंडी को पकड़ सकते हैं। बचपन में तो अनेक पगडंडियों का जंक्शन था। हम अब जवानी की तरफ यदि बढ़े हैं और हमारा तो अब बुढ़ापे की तरफ वो लक्ष्य, तो अपने लक्ष्य को, उस पगडंडी को पकड़ें जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। क्योंकि आपने हर काम में तो विवेक रखा है, नहीं रखा विवेक तो मात्र धर्म के काम में नहीं रखा है। आपको ये पता है कि आपके घर में यदि आपको नए कपड़े रखने हैं, तो आप बराबर उसको अलमारी में रखेंगे। हीरे जवाहरात यदि आपके पास में है, तो आप उसको तिजोरी में रखेंगे। यदि आपके घर में टीवी है, तो उसका शोकेस में उसको रखना है। झाड़ू यदि आपके पास में है, तो आप उसको घर के कोने में लगाएंगे। इन सब को रखने में तो आपने बहुत विवेक रखा, परंतु अपने जीवन को बनाने के लिए आपने कभी कोई प्रयोग विवेक का कभी नहीं किया। जिसमें व्यक्तिगत जीवन में यदि आपका देखा जाए, तो आपका कभी भी कोई क्रम सही नहीं रहा। और यदि आपका व्यक्तिगत जीवन में यदि क्रम सही नहीं होगा, तो क्या होगा? ए फॉर अटैक। क्या होगा? ए फॉर अटैक, यदि बी फॉर बाईपास, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, डी फॉर डायबिटीज और ई फॉर एंड। क्या होगा आपके जीवन का? या तो आपका अटैक हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और यदि सब ने सब हुआ तो जीवन एंड यानी समाप्त हो जाएगा।
तो आपको अपना जीवन इसी तरह समाप्त करना है क्या? इसीलिए अपने जीवन में 4P से, 4S से तो आपने बहुत संपर्क रखा है अभी तक अपने जीवन में। 4S मतलब सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और संबंध। 3 चीज के लिए तो इसमें आपने बहुत पुरुषार्थ किया है, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए और सौंदर्य के लिए। लेकिन संबंधों के लिए आपने पुरुषार्थ में स्वार्थ लाया है। लेकिन इसके साथ साथ यदि संबंधों को यदि आपने समझ लिया, क्योंकि आपने सत्ता के लिए तो बहुत दौड़ लगाई है, संपत्ति के लिए भी बहुत होड़ लगाई है और सौंदर्य के लिए भी बहुत अहम किया है, लेकिन अब संबंधों के तरफ यदि आप बढ़ जाएं, आपका संबंध यदि प्रभु से जुड़ जाए, यदि गुरु से जुड़ जाए, तो कहा है कि 4P से संपर्क रखना चाहिए, एक परमात्मा से। यदि आप परमात्मा से संपर्क रखोगे तो आपके जीवन में अपने आप प्रेम आ जाएगा, और जब आपके जीवन में प्रेम आएगा तो आप प्रसन्नता के फूल आपके जीवन में अपने आप खिल जाएंगे। और जब प्रसन्नता के फूल खिलेंगे तो आपके हाथ में पैसा भी अपने आप आ जाएगा। मात्र आपको 4P में सिर्फ एक प्रभु से अपना नाता जोड़ना है, और यदि आपने प्रभु से नाता जोड़ लिया तो आपका सब कुछ हल हो जाएगा। आपका जीवन में प्रेम भी आ जाएगा, प्रसन्नता भी आ जाएगी, और जिसके लिए आप इतने दौड़ लगाते हैं, होड़ लगाते हैं, जिसके लिए आप इतना अहम करते हैं, वो पैसा भी आपके हाथ में आ जाएगा, और इस ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको प्रभु से नाता जोड़ना पड़ेगा। मैंने एक दिन और कहा था कि आप लता मंगेशकर की तरह गाओगे। यदि आप लता मंगेशकर की तरह गाओगे तो आवाज़ आपके लोगों के कानों तक जाएगी, लेकिन यदि आप मीरा बनकर के गाओगे तो आपकी आवाज़ प्रभु तक जाएगी, आपकी आवाज़ प्रभु तक जाएगी। तो बस अपनी आवाज़ को आपको प्रभु तक पहुंचाना है। इसी भावना के साथ में बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आरिका माँ आदर्शमती माता जी की।